नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर कल्पना पर। मेरी पिछली कहानी जिसको सुनकर मेरे दोस्त साइमा रिजवी जी हैदराबाद से, दीपक सिंह नोएडा से, हेमू जी नोएडा से, काके मथुरा से, विजय पराशर जी फरीदाबाद ने बहुत ही पसंद किया और अपने कमेंट भी किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपके एक बटन दबाने मात्र से आप मेरी इस छोटी सी फैमिली में जुड़ जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से बटन दबाए और सब्सक्राइब करे, कहानी पूरी सुने और अपना कमेंट जैसा भी जरूर दे और साथ में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, तांत्रिक रघुनाथ और खूनी पिशाच आत्मा। रविवार को दैनिक जागरण खोलकर चाय की चुस्की लेते हुए आराम से बैठा हूं। 2-3 पेज पलटते ही एक खबर पर नजर टिक गई। खबर था ढोंगी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़कर राजधानी में एक और लोग की मृत्यु। मैं भी मन ही मन कहता रहा कि सचमुच यह संसार पाखंडियों से भर गया है। इस समय सिद्ध पुरुष दिखाई देना बहुत ही दुर्लभ है। असल बात यह है कि तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, इन सभी बातों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। खुद कभी साधना नहीं किया, लेकिन ऐसे कहानियों को पढ़ने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। यही सब सोचते सोचते एक पुरानी घटना याद आ गई। न्यूज़पेपर को पास में रख चाय के कप को हाथ में उठाकर खिड़की से बाहर देखते हुए अपने कॉलेज के दिनों की यादें सोचने लगा। उस समय ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर समाप्त हुआ था, इसीलिए कुछ दिन छुट्टियों का मौज था। मेरा जिगरी दोस्त मुकेश के घर के छत पर प्रतिदिन शाम को हम दोनों गपशप करते। ऐसे ही एक दिन गपशप चल रहा है, मैं चटाई पर लेटकर आसमान में उड़ते बादलों को देख रहा था और मुकेश पास ही बैठकर सिगरेट पी रहा था। अभी जल्द ही कॉलेज में जाने के बाद सिगरेट पीने की आदत पड़ी थी। आसमान की तरह देखते हुए मैं बोला, अरे यार, दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, क्या पूरी छुट्टी ऐसे ही लेटकर बिता दूंगा? मुकेश अंतिम फूंक को धुएं में उड़ाकर सिगरेट को घर के पीछे फेंकते हुए बोला, चलो फिर आज इवनिंग शो में एक मूवी देखकर आते हैं। सुना है ऋतिक रोशन का कोई मिल गया, बहुत ही जबरदस्त है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही हाउसफुल था। मुकेश के बात को सुनकर ज्यादा उत्साह नहीं हुआ, इसीलिए मैं बोला, आज सिनेमा देखकर क्या फायदा, कल से तो फिर वही जीवन शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा कहीं पर घूम कर आते हैं, इससे मूड भी थोड़ा चेंज होता और एनर्जी भी बढ़ती। समझे कि नहीं? मेरे बातों को सुनकर मुकेश शांत होकर कुछ सोचने लगा। मैंने उससे फिर पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, कुछ तो बोल। मुकेश बोला, कुछ सोच रहा हूं। कल रात को खाना खाते वक्त मां बोल रही थी कि कुछ दिन छुट्टी है, गांव वाले घर को देखकर आ सकता है, खाली पड़ा हुआ है, घर में सब कुछ ठीक है या नहीं, देखकर भी आ सकता था और थोड़ा वातावरण चेंज भी होता। मैं खुश होकर बोला, चल ना भाई, प्लीज चल, बहुत मजा आएगा। गांव मुझे बहुत ही पसंद है। चारों तरफ हरियाली और फ्रेश ऑक्सीजन। वहां दिल्ली की तरह ईंटों का जंगल नहीं है, जिधर भी देखो नीला आसमान और हरियाली। लेकिन यह कहने के बाद मैं थोड़ा शांत होकर सोचने लगा कि मुकेश के गांव वाला घर खाली है तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। यह बात उसे बताते ही वह बोला, इन सभी बातों की चिंता मत करो, हमारे उस घर की देख रेख करने के लिए हरिहर नाम के एक नौकर काका थे। उनके मरने के बाद उनका एक लड़का कभी कभी घर की देखरेख करता है। मतलब वही घर के आसपास बढ़े हुए घास व झाड़ियों को काटना, और अगर कभी उसके घर में ज्यादा रिश्तेदार आ जाए तो हमारे घर में उन्हें रात को सोने के लिए कह देता है। खाने पीने की व्यवस्था वहीं कर देंगे, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। यह सुन मैं फिर से नए जोश में बोला, चल फिर कल ही चलते हैं, लेकिन तुम्हारा गांव वाला घर है कहां? मुकेश बोला, मुरादाबाद जिला, रामगंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा, उसी के किनारे। जगह बहुत ही सुंदर है। कक्षा 11 में अपने मां और पिताजी के साथ गया था। ठीक है, कल ही चलते हैं। मैं बोला, गंगा नदी का नाम तो सुना था, लेकिन रामगंगा नदी पहली बार सुन रहा हूं। चलो अच्छा ही है, एक नई नदी भी देखने को मिल जाएगा। घर लौटकर पिताजी से अनुमति लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पिताजी अकेले हैं और अपने व्यवसाय को लेकर ही व्यस्त रहते हैं, और हृदय रोग से मां की मृत्यु हुई जब मैं क्लास 10 में था।
अगले दिन दोपहर को नई दिल्ली स्टेशन से श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़कर लगभग 3 घंटे में हम मुरादाबाद जंक्शन पहुंचे। स्टेशन से टेम्पो में बैठकर हम उतरे रामगंगा नदी के किनारे, लेकिन हमें जाना होगा रामगंगा नदी के उस पार मुकेश के गांव में। इसके लिए वहां से रिक्शा पकड़ हम दोनों चल पड़े। जब रामगंगा नदी के ऊपर पहुंचा तो देखा चौड़ाई में यह नदी गंगा या यमुना नहीं, जितना बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ाव तेज है। नदी को देख रहा हूं, उसी समय नजर पड़ा बाएं तरफ नदी के किनारे, वहां लकड़ियों के ढेर पर आग जल रहा था। रिक्शा चालक इस बारे में पूछते ही उसने बताया चिता जल रहा है, अर्थात वहां एक इमशान है। मैंने सोचा किसी टाइम यहां पर घूमने जरूर आऊंगा, क्योंकि सुना है गांव के पास वाले श्मशान बहुत भयानक होते। ये सोचते ही मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। कुछ देर बाद ही रामगंगा नदी व श्मशान हमसे दूर होता गया। हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। रिक्शे से यहां पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगा। जब रिक्शे से उतरा उस समय 3:30 बज रहे थे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुकेश बोला, वह देखो, वही है मेरा। देखा एक टिन शेड से बना हुआ घर। घर के पास आते ही न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि अचानक शरीर भारी सा लगने लगा है। घर के आंगन में एक फावड़ा और बांस की टोकरी पड़ा हुआ था। घर के पास ही एक 30-35 साल का आदमी बड़े घासों को काट रहा था। हमें देखकर वह आदमी पास आया। हमारा परिचय जानने के बाद जल्दी से अपने हाथ को कंधे से लटकते हुए गमछे में पोंछकर हमारे हाथों से बैग को लेकर उन्हें अंदर ले गया। फिर हमें घर में बैठाकर 2 गिलास ठंडा पानी दिया। मैं उसकी ओर देख रहा था, इसलिए वो आदमी हंसते हुए बोला, बेटवा, हमारा नाम रामाधार है। बाबूजी के मरने के बाद हम ही इस घर की देखरेख करते हैं। आप दोनों जन कपड़ा बदल लीजिए, मैं खाने की व्यवस्था करता हूं। आज तो अच्छा कुछ खिला नहीं पाऊंगा, लेकिन कल सुबह आप जो कुछ भी खाना चाहेंगे वह बाजार से ले आऊंगा। मैं बोला, अरे नहीं, इतना व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। हम भी तो आपको बिना बताए ही चले आए। जो कुछ भी खाने को है वही बनाइए, केवल पेट भर जाए। रामाधार प्रसन्न होकर घर से बाहर चला गया। बहुत गर्मी लग रहा था। ऊपर देखा तो इलेक्ट्रिक फैन की व्यवस्था नहीं थी। इस गांव में अभी भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं पहुंचा था। शर्ट को खोलकर उसी से पंखा करने लगा। कुछ देर बाद रामाधार ने 2 हाथ वाला पंखा लाकर दिया। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मुकेश बोला, कुछ देर आराम कर लो, फिर बाहर घूमने जाएंगे। अभी रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आराम करते करते मुझे झपकी वाला नींद आ गई। नींद जब खुला उस समय शाम के लगभग 5 बज रहे थे। पास ही मुड़कर देखा तो मुकेश लेटा हुआ नहीं था। बिस्तर से उठ कमरे से बाहर आकर देखा, मुकेश आंगन में खड़े होकर सामने रास्ते की तरफ देख रहा है। उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखते हैं वह चौंक उठा। उसके आंखों में डर की रेखा साफ दिख रहा था। क्या हुआ है जानना चाहा तो उसने 3-4 घर छोड़ एक घर की तरफ इशारा करके डरते हुए कहा, उस घर के एक आदमी पर भूत प्रेत का साया है, उसे भूत ने पकड़ा है। यह सुनकर मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। मन में कहता रहा, यही तो गांव की छुट्टी का मौज है। छुट्टी में अगर थोड़ा एडवेंचर ना हो तो क्या मजा आएगा। मुकेश की तरफ देखा, उसके चेहरे के हाव भाव अलग ही थे। मैं जानता हूं मुकेश जन्मजात डरपोक है, लेकिन मुझे यह सब बहुत ही पसंद है, पहले ही बताया था। मैंने मुकेश से बोला, तो इसमें क्या हुआ, चलो एक बार देख कर आते हैं। उस घर के सामने कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। मुकेश बोला, नहीं भाई, तुम्हें तो पता ही है, मुझे इन सब बारे में बहुत ही डर लगता है। कुछ नहीं होगा, चलना एक बार देख कर आते हैं। मुकेश ने क्या सोचा नहीं जानता, लेकिन ना चाहते हुए भी वह मेरे साथ उस घर की ओर चलने लगा। घर के सामने आकर देखा कि यह भी एक टिन शेड का घर है और घर का आंगन बहुत ही बड़ा है। उस आंगन में एक आदमी बैठकर हिलते हुए बड़बड़ा रहा है, लेकिन क्या बड़बड़ा रहा है यह सुनाई नहीं दे रहा। उसके अलावा भीड़ के लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि आवाज सुनना कठिन है। उस भीड़ में से एक आदमी बोला, एक रुद्रनाथ तांत्रिक को बुलाना चाहिए। उसके बाद की सहमति जताकर एक आदमी बोला, सही कह रहे हो गोपाल, चलो एमशान घाट में जाकर तांत्रिक को बुला लाते हैं। इस बात को सुनकर मुझे एक आइडिया आया कि यही सही वक्त है। इन लोगों के पीछे पीछे जाकर श्मशान वाला रास्ता भी देख लूंगा और साथ ही श्मशान में बैठे तांत्रिक बाबा भी देखने को मिल जाएगा। मुकेश को जबरदस्ती साथ लेकर उन लोगों के पीछे थोड़ा दूरी बनाकर चलने लगा।
चलते हुए मुकेश बोला, भाई मुझे श्मशान और भूतों से बहुत डर लगता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या उत्तर दोगे? मुकेश के बात को सुनकर मैं हंसते हुए बोला, देखो भाई, मैं तुम्हारे गांव में घूमने आया हूं, इसीलिए मुझे पूरा गांव दिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम केवल मेरे साथ रहो। और पागल इतना डर क्यों रहा है? डरपोक कहीं का। मेरे बातों को सुनकर मुकेश शांत हो गया। वह शायद सोच रहा था कि मैं उड़ू या न उड़ू, लेकिन इसे बाहर चेहरे पर नहीं दिखाना है। अगर ऐसा किया तो मुकेश के डरपोक वाले बात से मैं उसका बहुत मजाक उड़ाऊंगा। उस टाइम से डरपोक मुकेश बाहर से बहादुर मुकेश बन गया। बात करते करते हम शमशान के पास पहुंच गए, लेकिन इस समय श्मशान में चिता नहीं जल रहा है और आसपास कोई आदमी भी नहीं है। केवल गांव के 4 लोग और उनके पीछे हम दोनों। वह चारों लोग सामने के ढलान को पार करके रामशान के अंदर गए और हम ढलान वाले जगह पर ही खड़े होकर उन्हें दूर से देखते रहे। मैंने देखा कि एक लाल वस्त्र पहने हुए साधु बाबा सामने लकड़ी की धूनी जलाकर बैठे हैं। साधु बाबा का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना दिख रहा है कि उनके बाल और दाढ़ी बहुत ही बड़े बड़े हैं। न जाने कैसे तांत्रिक हैं ये बाबा। सुना है तांत्रिक लोग बहुत ही भयानक होते हैं। स्वस्थ मनुष्य को बीमार और बीमार मनुष्य को स्वस्थ करना उनके मंत्र शक्ति में है। यही सब सोच रहा हूं दिमाग में, और सामने देख रहा था कि वह चारों आदमी तांत्रिक बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं और किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही गांव के चारों आदमी लौटने लगे और मैं भी मुकेश के साथ लौट चला। मुकेश बोला, क्या हुआ? उन्हें देखकर कुछ समझे? मैं बोला, जितना तुमने समझा उतना मैंने भी। देखते हैं तांत्रिक बाबा कब भूत छुड़ाने आएंगे। तांत्रिक बाबा आएंगे, इसीलिए गांव के और भी लोगों ने आकर भीड़ बढ़ा दिया। हम दोनों जब लौट आए उसके 3-4 मिनट बाद ही गांव से गए हुए चारों लोग भी वापस आ गए। उनमें से एक आदमी ने घर के पास आकर बोला, तांत्रिक बाबा ने कहा है कि कुछ देर बाद ही यहां पर आएंगे, और बाबा कहा है कि बहुत सारे अगरबत्ती को जुगाड़ करके रखना। कुछ देर बाद मैंने देखा लाल वस्त्र पहने हुए साधु रास्ते से चलते हुए इधर ही चले आ रहे हैं। तांत्रिक बाबा जब हमारे पास से अंदर जाने वाले थे, न जाने क्यों हम दोनों के सामने अचानक खड़े हो गए। मेरे और मुकेश की तरफ देख थोड़ा सा हंसे और फिर घर के आंगन की तरफ चले गए। मैं और मुकेश एक दूसरे को आर्य होकर देखता रहा। तांत्रिक बाबा को देखकर उनके लिए भक्ति अपने आप जागृत हो गई। उज्जवल शरीर का रंग, सिर पर जटा, दाढ़ी की लंबाई सोने तक, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में राख लगने के कारण सफेद हो गया है और उनके शरीर से एक अद्भुत प्रकार का गंध भी आ रहा है। लेकिन तांत्रिक बाबा हम दोनों को देखकर क्यों हंसे? इसी बारे में सोच रहा था। तांत्रिक बाबा के आने के बाद भीड़ में खड़े लोग अब शांत हो गए। सभी केवल तांत्रिक बाबा के काम को देख रहे हैं। इसी बीच तांत्रिक बाबा बोले, अगरबत्ती लेकर आओ। घर के अंदर से एक महिला अगरबत्ती लाकर बाबा के हाथ में दे दिया। तांत्रिक बाबा के आने के बाद आंगन में बैठा हुआ वह आदमी जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, उसमें कुछ परिवर्तन होने लगा। वह आदमी धीरे धीरे कांपने लगा और उसके गले से घोंघों की आवाज आने लगी। तांत्रिक बाबा अगरबत्तियों को जलाकर उस आदमी के चारों तरफ एयूएम एयूएम का पाठ करते हुए घूमने लगे। तांत्रिक बाबा जितना उसके चारों तरफ घूमते, वह आदमी उतना ही और तेज आवाज निकलता। अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में शायद वहां खड़े किसी ने भी नहीं सोचा था। नीचे बैठा हुआ आदमी दाहिने हाथ को अपने मुंह के पास लाकर दांतों से हाथ के मांस को फाड़ खुद ही चबाने लगा और इसके हाथ से ढेर सारा खून निकलने लगा। अचानक यह देखकर वहां खड़े सभी के मुंह से डर की आवाज निकलने आई। सामने के दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, और मैंने अनुभव किया मेरे पास ही खड़ा मुकेश मेरे हाथ को पकड़कर डर से कांप रहा है। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने हुंकार लगाकर बोला, कौन है तू और चाहता क्या है? बता तू क्या चाहता है? लेकिन नीचे बैठे उस आदमी का तांत्रिक बाबा की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं। वह तो केवल अपने कच्चे मांस को चबाने में व्यस्त है। तांत्रिक बाबा फिर जोर से बोल पड़े, नहीं बताएगा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। या बोलकर तांत्रिक बाबा ने अपने पोटली से छोटा सा पात्र निकाल उसके पानी को हाथ में लेकर आदमी के ऊपर छिड़कते ही
सामने बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। ये दृश्य देखकर वहां खड़े सभी आश्चर्य हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तांत्रिक बाबा उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसको कमरे में सुलाकर उस कमरे को बाहर से बंद कर दो। मैं जब तक न कहूं उसके सामने कोई भी नहीं जाएगा। इसका जीवन समय बहुत ही कम है, क्योंकि इसके किसी आम भूत प्रेत का साया नहीं है। उसके शरीर पर जिसका कब्जा है उसे हम अपने तंत्र की भाषा में पिशाच आत्मा या पिशाच प्रेत कहते हैं। अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो उसके प्राण को नहीं बचाया जा सकता। बेहोश हुए आदमी को 4-5 लोग पकड़कर कमरे में ले गए और बाहर से कुंडी को बंद कर दिया। इसके बाद तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस घर के एक आदमी को साथ लेकर घर के चारों तरफ कुछ दफनाने लगे और फिर घर के सामने आकर बाबा बोले, जल्दी से एक यज्ञ करना होगा। कल मंगलवार है, कल ही इस यज्ञ को संपन्न करना होगा। और एक बात, तुम्हारे घर के आसपास कोई घर है जिसमें मैं आज रात रह सकूं? क्योंकि इस नकारात्मक शक्ति के आसपास ही मुझे रहना होगा और तंत्र की क्रियाएं उस घर में ही पूर्ण करना होगा। उस घर का आदमी थोड़ी चिंता में पड़ गया कि किसके घर में रखा जाए तांत्रिक बाबा को, और रहना ही नहीं बल्कि अपने घर में तंत्र यज्ञ करने की अनुमति कौन देगा। मैंने मुकेश से कहा, मुकेश, तुम्हारे घर में तो तांत्रिक बाबा को रहने दिया जा सकता है। घर तो खाली ही पड़ा है। 3 कमरों में से एक में हम दोनों रहते हैं, बाकी दोनों तो खाली हैं। और अगर साधु बाबा तुम्हारे घर में रात को रहेंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा। साधु बाबा के रहने से डर नहीं लगेगा। यह सुन उसके चेहरे को देखकर लगा कि वह इसके लिए मान गया है। इसीलिए और कुछ भी ना सुन मैं भीड़ में इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जब हम श्मशान से लौटकर आए थे तो रामाधार को भी यहीं देखा था। रामाधार के पास जाकर मैंने सब कुछ बताया। मेरे विचार को सुन रामाधार भी बहुत उत्साहित नजर आए। इसके बाद रामाधार खुद ही उस घर के आदमी से बात करके तांत्रिक बाबा को हमारे घर में रुकने के बारे में बताया। उस घर के आदमी की मानो बड़ी चिता कट गई। इसीलिए रामाधार को कृतज्ञता से बोले, भाई रामाधार, मुझे चिंता से छुटकारा दिलाया। तुम्हारा यह आण मैं हमेशा याद रखूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे मेरा भाई बच जाए। रामाधार बोले, अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब कुछ उन दोनों भाइयों ने किया है। उन्होंने ही मुझे यह बात तुमसे कहने के लिए कहा। वह आदमी हमारी ओर आभार दृष्टि से एक बार देखा और फिर रामाधार से कहा, दोनों भाइयों और साधु बाबा के खाने का प्रबंध आज रात मेरे ऊपर है। रामाधार जब तांत्रिक बाबा को हमारे सामने से लेकर जा रहे थे उस समय फिर तांत्रिक बाबा हम दोनों सामने रुक गए और फिर से एक हंसी दिखाकर चले गए। तांत्रिक बाबा के इस हंसी में कुछ बात तो है। उनकी उस मुस्कान और आंखों में देखकर ऐसा लगता है मानो मन के सभी बात बाबा अपने आंखों से ही पढ़ लेते हैं। हम फिर एक दूसरे को देखने लगे। मन में सोचने लगा कि आज पूरी रात साधु बाबा हमारे साथ रहेंगे। अगर उनके साथ कुछ बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लालटेन की रोशनी में फर्श पर बैठकर रात्रि भोजन लगभग खत्म होने वाला है। मैं और मुकेश आसपास बैठे हैं और हमसे कुछ दूरी पर तांत्रिक बाबा। हम दाल, चावल, रोटी और सोयाबीन की सब्जी खा रहे थे। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और तांत्रिक बाबा केवल एक कटोरी दूध पी रहे थे। मैं खाने के बीच बीच में तिरछी नजरों से तांत्रिक बाबा को देख रहा था। दूसरी तरफ देखकर खाने के कारण सब्जी में पड़ा हुआ मिर्चा मुंह में जाते ही जीभ ने उछलना शुरू कर दिया। पूरा एक ग्लास पानी पिया लेकिन तीखापन खत्म नहीं हुआ। ग्लास को रखकर तांत्रिक बाबा की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। बाबा की आंखों को देखकर लगा कि वह फिर मेरे मन की बात को जान गए। बाबा अपने आसन को छोड़ मेरे पास आकर थाली में एक सोन पापड़ी रख दिया। तीखा लगने के कारण मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूं। यह बात बाबा को कैसे पता चला और उनके पास सोन पापड़ी आया कहां से? यह सब कुछ देखकर मुकेश और रामाधार दोनों ही आश्चर्य की नजरों से बाबा को देखने लगे। तांत्रिक बाबा उठकर नल की तरफ चले गए। कुछ और न सोचते हुए मैंने सोन पापड़ी को मुंह में डाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना स्वादिष्ट सोन पापड़ी मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक नहीं खाया। इस समय के हल्दीराम प्रभु जी, सोन पापड़ी जैसा स्वाद उस समय के सोन पापड़ी में होता था, लेकिन यह टुकड़ा उससे भी स्वादिष्ट था। तीखापन न जाने कहां उड़ गया, पता ही नहीं चला। खाना समाप्त कर हाथ मुंह धोकर जब गमछे से पोंछ रहा था तभी तांत्रिक बाबा बोले, शाम को दूर से चुपके चुपके श्मशान की ओर क्या देख रहे थे? यह प्रश्न हम दोनों से ही किया गया है। साफ समझ गया, क्योंकि उस समय रामाधार वहां पर नहीं थे। खाने को झूठे बर्तन को वह नल के पास रखने गए थे। मैंने उत्तर दिया,
बाबा जी, आपको कैसे पता चला? तांत्रिक बाबा बोले, इधर आकर बैठो मेरे सामने। हम दोनों बाबा के सामने जाकर बैठ गए। तांत्रिक बाबा बोले, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, चिंता मत करो, कॉलेज की परीक्षा में तुम दोनों उत्तीर्ण हो जाओगे। यह सुन मैं और मुकेश फिर से अचंभित हो गए। हम दोनों ने अभी फर्स्ट ईयर की परीक्षा को दिया है। यह बात यहां पर किसी को भी नहीं पता, लेकिन साधु बाबा को इस बारे में कैसे पता? साधु बाबा के मुंह से ऐसे बातों को सुनकर मुकेश प्रणाम करने की मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठ गया। तांत्रिक बाबा ने मुकेश से कहा, ठीक से बैठ जाओ, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। बाबा जी अब मेरी तरफ देखा, बोले, देख रहा हूं तुम्हें तंत्र मंत्र के विषयों में बहुत ही रुचि है। मैं और चुप नहीं रह पाया और कहा, हाँ, थोड़ा बहुत है। असल में ऐसी कहानियां सुनना मुझे बहुत ही पसंद है। आप बताइए ऐसी कुछ बातें। आपको तो इस बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। मेरे बातों को सुनकर साधु बाबा जोर से हंसने लगे और फिर बोले, मनुष्य जिन बातों को अपने इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर पाता, उसे कहानी के रूप में भुला देता है। मैं चुप हो गया। न जाने क्यों लालटेन की इस धीमी रोशनी में साधु बाबा से नजरें नहीं हटा पा रहा था। साधु बाबा फिर से बोले, अब बताओ बेटा, किस बारे में कहानियां सुनना चाहते हो? मैं बोला, उस घर के आदमी को क्या हुआ है? ऐसा भयानक दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कोई अपने ही शरीर के मांस को चबाकर कैसे खा सकता है? क्या यह भी संभव है? तांत्रिक बाबा बोले, संभव व संभव के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जैसे मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि कुछ सालों पहले ही तुम्हारी मां की मृत्यु हृदय रोग से हुई है। क्या हुआ सही कहा ना मैंने? मैं तो और कुछ भी कहने लायक ना रहा। ऐसा भी हो सकता है। मैंने केवल हां में सिर हिलाया। बाबा जी फिर बोले, तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारे बारे में इतनी बातें तुमको बता रहा हूं, यह भी संभव है। मैं चुप रहा। साधु बाबा बोलते रहे, इस पृथ्वी पर ऐसा बहुत कुछ है जिसे आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ऐसा बहुत कुछ है जिसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्यों का एक भूल धारणा है कि वह जिस बारे में नहीं जानते उसे गलत व अस्तित्वहीन बताते हैं, लेकिन वह सभी ये कभी स्वीकार नहीं करते कि उनके ज्ञान का भंडार बहुत ही कम है। इस पृथ्वी पर बहुत कुछ है जो मनुष्य के सोच से परे है। इस बात को सुनकर मुझे याद आया कि विलियम शेक्सपियर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। साधु बाबा अब मुकेश की तरफ देखकर बोले, डरो मत बेटा, जब तक तुम्हारे सामने तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी बैठा है तब तक निडर रहो। नकारात्मक बुरी शक्तियों तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे मन अभी तक पवित्र है। मन में भक्ति, श्रद्धा व प्रेम सब कुछ विराजमान है। मन में दूसरों के लिए प्रेम हमेशा बचाकर रखना। मेरे गुरुदेव की एक बात आज भी मेरे मन में लकीर की तरह खींचा हुआ है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा था कि रुद्रनाथ, प्रेम से बड़ा कोई तंत्र नहीं। प्रतिशोध व हिंसा एक दुष्ट आत्मा भी कर सकता है, लेकिन जो मनुष्य को माफ करना जानता है, मनुष्य से प्रेम करना जानता है, उससे पवित्र आत्मा और कोई भी नहीं। मैंने साधु बाबा से पूछा, क्या अब आपके गुरुदेव जिंदा नहीं है? साधु बाबा बोले, मेरे गुरुदेव सभी जगह पर हैं। बहुत सारे पवित्र आत्माओं में वह आज भी विराजमान है। उनका मृत्यु असंभव है। मैंने फिर पूछा, आपके गुरुदेव का नाम क्या है? साधु बाबा हाथ जोड़कर आंख बंद करके बोले, आगम वागीश श्री कृष्णानंद। आगम वागीश, जिनके नाम से तंत्र में 10 महाविद्या का एक बहुत बड़ा अध्याय आगम तंत्र नाम से प्रसिद्ध है। श्री गुरु आगम वागीश का किताब वृहत तंत्र सार तंत्र के क्षेत्र का सबसे बड़ा किताब है, जिनके नाम से तंत्र की प्रमुख देवी काली आगमेश्वरी काली रूप में पूजित होती है, क्योंकि आज हम देवी काली के जिस रूप को चित्र व मूर्ति में देखते हैं, उसका आधार वर्णन श्री कृष्णानंद आगम वागीश ने ही किया था। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा शांत हुए। कुछ देर सब कुछ शांत, केवल झींगुर की आवाज सुनाई दे रहा है। इस शांति ने मानो वातावरण को और भी रहस्यमय कर दिया है। मैंने थोड़ा डरते हुए बोला, अच्छा बाबा जी, उस घर के आदमी को क्या हुआ है? इस बारे में तो आपने नहीं बताया। साधु बाबा एक गहरी सांस लेते हुए बोले, उसके ऊपर एक भयानक प्रेत आत्मा का साया है। तंत्र की भाषा में हम इसे पिशाच योनि की आत्मा कहते हैं। ऐसा मान लो कि यह एक भयानक पिशाच है और यह जिसके भी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेता है, उसके शरीर के पूरे खून को चूस कर कंकाल रूपी शरीर बनाकर छोड़ देता है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भी पिशाच प्रेत में बदल जाता है। ऐसे आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेते, केवल दुष्ट प्रेत रूप में विचरण करते रहते हैं। पूरे पृथ्वी पर इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। जिसके ऊपर इसका साया होता है
उसकी मृत्यु न होने तक यह पिशाच उसे नहीं छोड़ता। ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन के अंदर मृत्यु निश्चित होता है। उसके बाद कंकाल रूपी प्राणहीन शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। यह सब कुछ सुनते हुए मैंने अनुभव किया कि मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए थे। साधु बाबा से मैंने फिर प्रश्न किया, आप उनके घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में क्यों रहने के बारे में कह रहे थे? तांत्रिक बाबा ने कहा, जिस घर में ऐसे पिशाच रहते हैं उस घर में अगर कोई तांत्रिक ठहरे तो वह पिशाच तांत्रिक को जान से मारने की चेष्टा करता है, और अगर वहां पर यज्ञ की क्रिया किया जाए तो वह पिशाच बाधा डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए उस पिशाच रूपी आत्मा को उस घर में बंद कर दिया है और घर के सभी लोगों को एक दिव्य मिट्टी दिया है जिससे उनके प्राण को कोई हानि न पहुंचे। वहां पर न रहने का एक और कारण है कि जिस भूमि पर अपवित्र आत्मा व प्रेत रहते हैं वहां पर यह पवित्र यज्ञ नहीं किया जा सकता। बहुत सारे नियम हैं, तुम्हें वह सब समझ में नहीं आएगा। मैं बोला, फिर भी थोड़ा सरल भाषा में बताइए जिससे हम भी समझ सकें। मेरे बात को सुनकर तांत्रिक बाबा कुछ देर मुझे देखते रहे, शायद 4-5 सेकंड, लेकिन मुझे ऐसा लगा मानो 4-5 मिनट। फिर तांत्रिक बाबा बोले, ठीक है, फिर सुनो, तुमको सब कुछ समझाकर बताता हूं। 10 महाविद्या नामक एक विद्या है जिसमें मातृशक्ति के 10 रूपों को 10 प्रकार की पद्धति से आराधना की जाती है। यह बहुत ही कठिन क्रिया है। किसी किसी क्रिया में सिद्धि पाने के लिए शव साधना भी करना पड़ता है, अर्थात मृत देह के ऊपर बैठकर पवित्र श्मशान भूमि में पूरी रात साधना करना। इन्हीं 10 महाविद्या की छठी महाविद्या है देवी त्रिपुर भैरव की साधना। यहाँ त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक देवी। त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत ही उग्र होता है। जीवन पथ की समस्त बाधा, चाहे वह भूत पिशाच, ग्रह बाधा अथवा कार्य सिद्ध संबंधित बाधा, ये सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं देवी त्रिपुर भैरवी की साधना करने पर। किसी भी वस्तु की आविष्कार व निर्माण तथा लक्ष्य प्राप्ति में भैरवी साधना संघर्ष तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी लक्ष्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है शून्यता, द्वितीय है एक नया विचार अथवा कल्पना, तृतीय है उस कल्पना को वास्तविक करने का आकर्षण, चतुर्थ है उस कल्पना को पूर्ण करने का निश्चय, और पांचवा है समस्त विधि द्वारा लक्ष्य को निर्माण या उसे पूर्ण करना। निर्माण व पूर्ण के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वही है भैरवी। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं पर संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में होता है। हमें जीवन में कुछ भी पाने के लिए अपने पूरे शक्ति को इकट्ठा करके संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक विघ्न, बाधा व मुश्किल को पार करने के लिए जिस संघर्ष को हमें करना पड़ता है वही भैरवी महाविद्या का स्वरूप है। भैरवी महाविद्या ऐसा ही एक स्तंभ है जो पृथ्वी के सभी संघर्ष में समान रूप विराजमान है। पृथ्वी पर जितने भी निर्माण व विध्वंस होता है उसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक रूप में संघर्ष रहता है। देवी त्रिपुर भैरवी महाविद्या को समझने वाले साधक संघर्ष के महत्व व शक्ति को जानता है, लेकिन देवी की साधना बहुत ही कठिन है। यही महाविद्या देवी त्रिपुरा भैरवी के यज्ञ को मुझे करना होगा, जो इस पिशाच रूपी नकारात्मक शक्ति को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा द्वारा उसका प्राण बचा लेगी। इतना सब कुछ बताकर तांत्रिक बाबा शांत हुए। हम उनके बातों को सुनते हुए लकड़ी के गुड्डे के जैसा हो गए थे। स्कूल कॉलेज में किए गए साइंस के क्लास मानो इसके सामने कुछ भी नहीं। कुछ देर शांत रहने के बाद मैं बोला, आप कब शुरू करेंगे त्रिपुर भैरवी यज्ञ? तांत्रिक बाबा ने बताया, आज रात 12 बजे के बाद मंगलवार शुरू होगा। रात 2 बजे से शुरू होगा मेरा यज्ञ, और रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के ब्रह्म मुहूर्त के बीच मुझे यह यज्ञ संपन्न करना होगा। और हाँ, तुम दोनों अब जाकर सो जाओ। मुझे यज्ञ के लिए सामान जुगाड़ करना होगा। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर और देह शुद्धि करके यज्ञ में बैठना होगा। अभी बहुत काम बाकी है, तुम दोनों जाकर सो जाओ। अत के बातों को उन्होंने उंगली से ऐसे निर्देश देकर बोला जिसके कारण हम अपने आप वहां से उठने के लिए बाध्य हो गए। मन ही मन तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी का तारीफ किए बिना नहीं रह सका। हम दोनों कमरे में जाकर लालटेन बुझाकर लेट गए। मैंने मुकेश से पूछा, क्या हुआ भाई, डर तो नहीं लग रहा? मुकेश बोला, कोई डर नहीं है भाई, घर के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के रहने से साहस की अनुभूति हो रहा है। मुझे भी यही अंतिम शब्द। उसके बाद कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। नींद जब खुला उस समय सुबह के 7:30 बज रहे थे।
पास ही देखा तो मुकेश अब भी सो रहा था। उसे बिना बुलाए ही आंगन में गया और वहां पहुंचते ही साधु बाबा की बातें याद आईं और उसी समय दिखाई पड़ा घर के आंगन में यज्ञ का स्थान। वहां पर अब भी जली लकड़ियां पड़ी हुई हैं। घर से बाहर निकल उस भूतिया घर की ओर देखा तो वहां पर कुछ लोगों का भीड़ था। मुझे भी कौतूहल हुआ कि जिस आदमी पर प्रेत का साया था वह अब कैसा है। जल्दी से जाकर उस घर के सामने उपस्थित हुआ। वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर डर का माहौल था। कोई बोल रहा है, कल रात भयानक चिल्लाने की आवाज को सुन मुझे तो नींद ही नहीं आया। डर के मारे नींद आंखों से गायब था। कई उसके बात को सहमति दे रहे थे। घर के अंदर नजर जाते ही मैंने देखा वहां पर रामाधार खड़े थे और उनके ही पास ही तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी भी खड़े थे। फिर देखा नीचे, सुबह उठने के बाद ऐसा विभत्स दृश्य देखने को मिलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि जिस आदमी पर प्रेत का साया था उसके पूरे शरीर के मांस को जगह जगह से किसी ने नोच लिया है। शरीर के सभी जगहों से हड्डियां दिख रही हैं। पहने हुए धोती को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी बॉस में बंधा हुआ है। पूरे धोती पर जगह जगह खून के दाग और उस आदमी के मुंह पर भी खून लगा हुआ है। देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह आदमी पूरी रात बैठकर अपने शरीर के मांस को ही फाड़कर चबा रहा था, लेकिन अब भी सांस चल रही है। कुछ देर यह दृश्य ध्यान से देखने के कारण मुझे उल्टी आने लगी, इसीलिए वहां से बाहर चला आया। धीरे धीरे तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी की आवाज को सुना। वह कह रहे थे, अब डरने की कोई बात नहीं। पिशाच आत्मा की जो विपत्ति थी वह अब नहीं है। अब अच्छे से इनकी सेवा कीजिए। शरीर में हड्डी है तो घाव भी भर जाएंगे। ये बोलकर तांत्रिक बाबा वह से वापस अपने स्थान शमशान घाट की ओर चल दिए। कुछ दिन बाद वो बीमार आदमी बिल्कुल ठीक हो गया और उसको देखने से नहीं लग रहा था कि उसके साथ इतनी भयानक घटना घटी है। ये देखकर मेरे दिल में तांत्रिक बाबा के प्रति सम्मान बहुत बढ़ गया और उनसे और भी ज्यादा जानने की इच्छा हुई। लेकिन सबसे पहले इस आदमी से पूछना चाहता था कि इसके पीछे ये पिशाच कहाँ, कब और कैसे लग गया। मैं उससे मिलने के लिए उस आदमी के पास गया और उनसे पूछा कि अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताएं। तो दोस्तों, उस आदमी ने क्या बताया और कैसे उसके साथ ये भयानक घटना, वो अगली कहानी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अपना कमेंट जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार और साथ के लिए आपके इस दोस्त रविंद्र का धन्यवाद।